सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, अभी आप लोगों ने त्रिशूल पंचशील ग्रहण किया तो सबसे पहले कहा गया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो में नमस्कार है, तस् में सुनको, भगवतो अरहतो मतलब जिन्होंने अपने अंदर के अज्ञान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। हमारे अंदर के दुश्मन कौन है? हमारे अंदर के दुश्मन है काम, क्रोध, मद, लोभ। इन सब बुराइयों को जिन्होंने समाप्त किया, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। तो इसको भी हमने जो है 3 बार कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः, अर्थात ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम 3 बार नमन करते हैं। 3 बार नमन करने का मतलब क्या हुआ कि हम मन, वचन और कर्म से जो है ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। तो फिर उसके बाद कहा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात हम बुद्ध के शरण में जाते हैं। बुद्ध मतलब हमें ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। हम ज्ञान के शरण में होते हैं तभी हमारा विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है, हमारे देश का विकास। तो वही हम बुद्ध के शरण में नहीं होते हैं, ज्ञान के शरण में नहीं होते हैं, तो हम आतंकवादी बन जाते हैं, हम चोर बन जाते हैं, हम बदमाश बन जाते हैं, हम डाकू बन जाते हैं, हम व्यभिचारी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें बुद्ध के शरण में जो है जाना चाहिए। बुद्ध मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये जो कोटि लगा व्यक्ति नहीं, एक विचार है। बुद्ध एक विचार है, उस बुद्ध और उस ज्ञान के शरण में जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद कहा गया धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात उस धम्म की शरण में हमें जाना चाहिए। एक होता है धर्म और एक होता है धम्म। धर्म में आप देखा होगा कि एक व्यक्ति विशेष ही कोई कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन धम्म में छोटा बड़ा, लड़का लड़की, महिला पुरुष, कोई भी कृष्ण पंचशील का काम तो उस धम्म के शरण में हम जाते हैं। एक्सीडेंट वगैरह भी बेटा ना संगम एम्बुलेंस का, अर्थात हम संघ के शरण में जाते हैं। संघ क्या है? संघ के बिना हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कोई आपदा पड़ती है तो हम संघ के माध्यम से ही जो है उस आपदा में जो है राहत हमें मिल सकता है। तो अभी कहीं यहाँ पुल हो जाए तो हमें संघ की जरूरत पड़ती है। कहीं अकेले शांत रहो भाई, तो हमें संघ की जरूरत है। और संघ तो बहुत बातचीत न करो भैया, लेकिन हमें कैसे संघ में जाने की जरूरत है? जिस संघ में जाने से समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, भाईचारा बढ़े, समता बढ़े, मानव को एक समान समझाया जाए, उस संघ में हमें जाने की जरूरत है। उस संघ में नहीं कि एक ऊंचा बैठे एक नीचा बैठे, एक सम्मानित हो एक सम्मानित हो। तो हमें ऐसे संघ के शरण में जाने की जरूरत है। तो इसको भी हम इसका भी त्रिवाचा ले, त्रिवाचा कैसे ले? मन, वचन और कर्म से। इसको भी हमने 3 बार कहा कि हम द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हम दूसरी बार भी बुद्ध, धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। फिर कहा गया तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हम तीसरी बार भी उस संघ के शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने त्रिशूल ग्रहण किया और उसके बाद आपने पंचशील ग्रहण किया। पंच मतलब क्या होता है? 5। ये देखो पंचशील का झंडा है। पंच मतलब 5 और शील मतलब होता है आचरण। हमें अच्छे मानव बनने के लिए, एक नेक इंसान बनने के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें 5 शील पर चलने की जरूरत है। 5 शील मतलब 5 आचरण को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो वो पहला शील क्या है जो पाली भाषा में है कि पाणातिपाता बे रमणी सिक्खा पदम समाधियान। पाणातिपाता अर्थात प्राणी हिंसा से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात मैं अकारण जीव हत्या नहीं करूंगा। कुत्ता सो रहा तो हमें अकारण नहीं मारना चाहिए, सांप कहीं जा रहा तो कारण हमें नहीं मारना चाहिए, अर्थात हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है हमें पहला शील का पालन हमें अपने जीवन में करना चाहिए। फिर दूसरा शील क्या है? अदिन्ना दाना वे रमणी शिक्षा पदम समाधियान। आदिन्ना अर्थात बिना दी हुई किसी चीज को हमें नहीं लेना चाहिए। अर्थात हम आए हैं नात रिश्तेदारी में और किसी के मोबाइल रखा तो चुपके से जेब में रखे चले गए, तो ये हुआ चोरी। तो हमें बिना दी हुई किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो हमें मांग लेना चाहिए। तो ये दूसरे शील का हमें पालन करना चाहिए। फिर तीसरा शील क्या है? कामे तुमिच्छाचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियान। कामे तुमिच्छाचारा अर्थात काम के वशीभूत होकर हमें जो हमारी महिला और पुरुष के बीच में
जो एक प्रकार की गलत भावना होती है, उस गलत भावना को दूर करने के लिए हमें तीसरे सील का पालन करना चाहिए। तो क्या है तीसरा सील? कामे कुंचाचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधि, अर्थात काम के वशीभूत होकर हमें अपनी पत्नी को छोड़कर, जितनी भी महिलाएं उम्र में बड़ी हो, हमारी माँ हैं, बराबरी में है तो बहन है, और वो कोई छोटी समझती, और यही भावना हमारे महिलाओं को भी करना चाहिए कि अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष उम्र में बड़े हैं वो बाप के समान है, बराबरी में है भाई के समान है, और वो में छोटे हैं हमारे बेटे के समान है। तो किस प्रकार की भावना अगर हमारी महिलाओं पुरुषों में आ जाए तो ये जो हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो वो हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि इस सील का पालन न होने के कारण हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं। तो हमें इस जो है चौथे तीसरे सील का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया कि मूसावादा वे रमणी शिक्षा पदम समाधि। मूसावादा अर्थात हमें मुख से कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कि जिससे लोगों के बीच में दूरियां फैले, लोगों के बीच में जो है वैमनस्यता फैले, लोगों में जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट हो। अर्थात हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे जो है दुश्मनी पैदा हो, जिससे चाय चुंगली पैदा हो। तो हमें इसका पालन भी करना चाहिए। फिर पांचवा सील है कि सुरा मेरे मज्ज पमाद अष्टाना शिक्षा पदम समा। सुरा मतलब शराब, मेरे मतलब शराब जैसी जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, पान पुकार बीड़ी सिगरेट गांजा भांग अफीम चरस, जितनी नशीली वस्तुएं हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को विकृत कर देता है, हम होशो हवास में नहीं रहते हैं, हम दूसरों की बहन बेटियों को नहीं समझते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो हमें इस नशे का जो है पालन, तो जो है नशा को त्याग करना चाहिए। अब मध्य मतलब हमें मांस नहीं खाना चाहिए। पमाद मतलब हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। अष्टाना मतलब न जुए के स्थान पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो है इस पांचों सील का पालन करना चाहिए। फिर कहा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं नमामि, अर्थात हम ऐसे बुद्ध ज्ञानवान व्यक्तित्व को नमन करते हैं कि जो इस सील पर चलते हैं। फिर कहा गया धम्मं नमामि, अर्थात ऐसे धम्म को हम नमन करते हैं जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर जो है बंधुता हो, जहाँ पर समता हो, जहाँ पर करुणा हो, ऐसे धम्म को हम नमन करते हैं। तो कहा गया संघम नमामि, अर्थात हम ऐसे संघ को नमन करते हैं जिस संघ में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है ना कोई पात है, बल्कि सब मानो एक समान है। तो उस संघ को हम नमन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने कृष्ण तहसील ग्रहण किया, और मैं पूजनीय चाची जी का आज जिसका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और जो है जो है कोप की घड़ी में, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, और जीवन मरण सत्य है, जो आया है वो जाएगा। और कुछ लोग तो जिंदा हैं लेकिन मरे के समान हैं, लेकिन कुछ लोग मरने के बाद जिंदे के समान हैं, क्योंकि जिनका विचार जिंदा है वो व्यक्ति जिंदा है, और जिसका विचार नहीं है वो मरे के समान है। तो इस प्रकार से हम विचारों से जिंदा हैं। जिनके बाबा साहब तथागत बुद्ध हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विचार आज जिंदा है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि मानो एक समान, बौद्ध धर्म की यही पहचान। और बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो वो आज हमारे बीच में जिंदा हैं। लेकिन अगर हमारा कोई विचार नहीं है, हमारा कोई नेक कार्य नहीं है, तो हमारे कितने ही बाप दादा आज हमारी दुनिया में नहीं रहे। बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, किसी को नहीं जानते, क्योंकि उनका कोई विचार नहीं था।